वीडियो में हम आपसे खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इसके बारे में चर्चा करते हैं। दूरदर्शी से दूर स्थित वस्तुओं को देखा जाता है और दूर स्थित ये जो वस्तुएं हैं इस प्रकाशिक यंत्र के द्वारा आँख को स्पष्ट एवं बड़ी दिखाई देती हैं। इसमें इसकी दूरदर्शी की जो संरचना है उसमें क्या है, एक लंबी बेलनाकार नली होती है, जैसे ये मान लें, और इस नली के एक सिरे पर, इस सिरे पर बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक, यानी जो अपर्चर होगा लेंस का वो बड़ा होगा। बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए कहलाता है कि इसके ये ऑब्जेक्ट की ओर होता है। ये जो लेंस है इसकी फोकस दूरी अधिक इसलिए लेते हैं, अधिक फोकस दूरी का ये लेंस इसलिए लेते हैं कि दूर स्थित वस्तुएं देखी जाती हैं। साथ ही साथ इसका अपर्चर बड़ा लिया जाता है, या बड़े अपर्चर का उत्तल लेंस होता है। अपर्चर बड़ा होने से चूंकि दूर स्थित वस्तु से जो प्रकाश आ रहा है उसका प्रतिबिंब चमकीला आंख पर बने, इसलिए अपर्चर बड़ा लिया जाता है। नली के दूसरे सिरे पर, इस सिरे पर एक अन्य छोटी नली इस बड़ी नली में फिट रहती है, जिसके इस सिरे पर एक कम फोकस दूरी और कम द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। अपर्चर इसका कम होता है, फोकस दूरी भी कम होती है। अपर्चर कम होगा, सारा का सारा प्रकाश आंख में ही प्रवेश करे, प्रतिबिंब स्पष्ट बने। इस लेंस को इधर के जो है इसको आई पीस कहते हैं। ये पूरा जो भाग है ये इसको आई पीस कहते हैं। अब आप ये देख रहे हैं इस फिगर में, ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के द्वारा जो इमेज बन रही है, वो फाइनल इमेज आंख पर बन रही है, उसका रे डायग्राम ये प्रदर्शित किया गया है। ए बी कोई दूर स्थित वस्तु है जिससे चलने वाला जो प्रकाश है वो इस ऑब्जेक्टिव लेंस पर इंसिडेंट हो रहा है। और ये ए बी जो वस्तु है, यहाँ पर जो विजुअल एंगल, अगर मान लें ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पे आंख होती तो आंख पर दर्शन कोण विजुअल एंगल कितना बनता, अल्फा, इस दूर स्थित वस्तु के द्वारा। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के पर जब ये दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें इस ऑब्जेक्टिव लेंस में प्रवेश करेंगी तो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा इसका वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वितीय फोकस एफओ पर बनता है। ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश जो है ये इस नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र और इसके प्रथम फोकस के बीच में है। ये नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब इस नेत्रिका के द्वारा ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। जो अंतिम प्रतिबिंब है ए डबल डैश बी डबल डैश, इस अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा यहाँ देख रहे हैं जो एंगल बन रहा है, जो दर्शन कोण बन रहा है वो बीटा है। ये देख रहे हैं ये जो दर्शन कोण अल्फा होने से जो शीशा अभिमुख कोण के आधार पर कोण ए डैश ओ बी डैश अल्फा होगा। अब आप इस जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे।
जो इसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है वो होती है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश है, इसके द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण क्या है? बीटा, बीटा है। और वस्तु द्वारा सीधे आंख पर बना दर्शन कोण जबकि वस्तु वास्तविक स्थिति में रखी हो, तो वास्तविक स्थिति में बना दर्शन कोण अल्फा है। अब हम बीटा और अल्फा जो विजुअल एंगल हैं, विजुअल एंगल के बारे में हम आपको बता चुके हैं। कोई भी वस्तु हमारी आंख पर जो कोण बनाती है उसे विजुअल एंगल कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। बड़ी वस्तु हमारे आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाएगी, छोटी वस्तु हमारी आंख पर छोटा दर्शन कोण बनाएगी। तो m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा। अब हम बीटा और अल्फा की वैल्यू ट्राइंगल इससे निकाल लें, ओ ए डैश बी डैश। इससे हम अल्फा चूंकि सूक्ष्म होगा, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश। इसी प्रकार हम ट्राइंगल ये ले लें, इन ट्राइंगल ई ए डैश बी डैश, इसमें बीटा यहां से हो जाएगा tan बीटा ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश। अब जब हम इसमें जो मैग्नीफाइंग पावर जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की होती है उसमें हमने बीटा और अल्फा की वैल्यू रखी, तो आ जाएगा m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश। ये हो जाएगा m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश ओ ए डैश इंटू ई ए डैश जहाँ बीटा और अल्फा की वैल्यू ई ए डैश ऊपर होगा और ये ओ ए डैश, ये ठीक कर लीजिए। बीटा की वैल्यू ये है और अल्फा की वैल्यू ए, तो ये जाएगा ओ ए डैश अपॉन ई ए डैश। ये आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश, और इधर हो जाएगा ओ ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश। सही है, ये लिखने में सही कर लीजिए। अब आप देखें ए डैश बी डैश इससे कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ई ए डैश। ओ ए डैश जो होगा ओ से लेकर इस द्वितीय फोकस तक की, इस ऑब्जेक्ट लेंस का जो सेकेंड फोकल पॉइंट है वहां तक की, यानी ये फोकस दूरी है, यानी प्लस FO, और EA जो होगी वो इसके लिए आई लेंस के लिए ये A डैश B डैश वस्तु का कार्य करती है। तो यहां से यहां तक की दूरी चूंकि ये रेखीय अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस UE होगी, तो m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन UE। ये मैग्नीफाइंग पावर का, टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फार्मूला है। अब हम इसको पहले, ये दो स्थितियां संभव हैं इसमें, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरी स्थिति है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर। दो स्थितियां संभव हैं। तो हम यहाँ पहले देख लेते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल D पर बनता है। देखें, यही चित्र होगा, जो फिगर है रे डायग्राम यही होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं
जो ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल एल जो अंतिम प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बन रहा है? एट द डिस्टेंस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हम पहला केस मानेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बनता है। यहां देखिए U जो होगा वो माइनस ई होगा, वस्तु की जो है माइनस ई है, और जो प्रतिबिंब बन रहा है ए डबल डैश बी डबल एस यानी इस नेत्र लेंस के लिए ये हो जाएगा माइनस डी, और एफ जो होगा वो एफ ई होगा। तो लेंस फार्मूले से जब हम इसको लिखेंगे तो 1 ओवर माइनस डी माइनस 1 ओवर माइनस यू इक्वल टू 1 ओवर एफ। हम जब इस वैल्यू को देख रहे हैं यहाँ से 1 ओवर यू की वैल्यू निकालेंगे और रखेंगे तो माइनस ए 1 ओवर डी प्लस 1 ओवर यू इसका टू 1 ओवर एफ ई। यहाँ 1 ओवर यू हो जाएगा 1 ओवर डी प्लस 1 ओवर एफ ई। इस माइनस 1 ओवर डी को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 1 ओवर यू इज इक्वल टू 1 ओवर एफ ई। एफ ई नीचे से हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा एफ ई अपॉन डी प्लस 1 ओवर यू इज इक्वल टू 1 ओवर एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ये फार्मूला हम इस जनरल फार्मूले में जो हमारा आवर्धन क्षमता का ये 1 ओवर यू की जो वैल्यू है वो हम इसमें रख देंगे। m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यू में, तो देखेंगे m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ये आवर्धन क्षमता का सूत्र है जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, कैपिटल डी पर 25 सेंटीमीटर। अब इस स्थिति में दूरदर्शी की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी? दूरदर्शी की लंबाई हो जाएगी की लंबाई वो होगी एफ ओ प्लस यूई। कैसे? दोनों लेंसों के बीच की दूरी यहां से यहां तक की देखेंगे, ये एफ ओ हो गई ये, और यूई ये है तो एफ ओ प्लस यूई। अब हम जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? अनंतता पर बनेगा, उसको देखेंगे। उस स्थिति में क्या होगा? हम दोनों लेंसों के बीच की दूरी इतनी करेंगे कि ये जो ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब बनना है वो इस नेत्रिका के फोकस पे बने। देखते हैं उसको छात्रों। अब हम जब इसको ये समायोजित करेंगे कि दूरदर्शी को कि इसके द्वारा प्रतिबिंब जो अंतिम प्रतिबिंब बने वो अनंतता पर बने, तो उस स्थिति में जो यहाँ देख रहे हैं आप जो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बने ए डैश बी डैश वो कहाँ होना चाहिए? ए डैश बी डैश इस नेत्रिका के प्रथम फोकस पर होना चाहिए। फोकस पर रखी हुई
लेंस का जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा जाके वो अनंतता पर बनेगा। मतलब ये है यूई जो है वो किसके बराबर हो जाए, यूई एफ ई के बराबर, यानी यू ई इज इक्वल टू, हम इसको इस तरह लिखें, यू ई इज इक्वल टू एफ ई हो जाए, यानी अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनने के लिए यू ई इज इक्वल टू एफ ई। रे डायग्राम इस तरह से होगा। तो एम जो आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है, जो जनरल सूत्र है, एफ ओ ओवर यूई, यूई की जगह यहाँ पर एफ ई आ जाएगा। तो अंतिम प्रतिबिंब जब अनंतता पर बनता है तो आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होगा वो ये हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ ओवर एफ ई। दूरदर्शी की जो लंबाई होगी, दूरदर्शी की लंबाई इस स्थिति में, यानी आपने दोनों लेंसों के बीच की दूरी चेंज की है, तो दूरदर्शी की जो लंबाई है वो दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी होगी वो हो जाएगी FO, तो यही रहा द्वितीय फोकस पर ये प्रतिबिंब बनेगा जाके, लेंसों को हमने बीच की दूरी चेंज की FO, और ये UE जो है FE के बराबर है, तो FO प्लस FE हो जाएगी, FO प्लस FE, UE की जगह FE लिखेंगे। धन्यवाद।